हेलो फ्रेंड। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज है 14 अप्रैल 2026। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको डेली करंट अफेयर्स राममिलन 227 में बताएंगे। आप इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का वर्तमान में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो वह ऑप्शन सी में है, 7वां आयोजित किया जा रहा है। आप देखेंगे भारत उज्बेकिस्तान का 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक वर्तमान में उज्बेकिस्तान में चल रहा है। यह 14 दिवसीय अभ्यास जो 12 से 25 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। नमन गन के गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में हो रहा है। यह एक वार्षिक आयोजन है जो बारी बारी से भारत और उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाता है, जिसका पिछला संस्करण अप्रैल 2026 में पुणे के औध में आयोजित किया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टली का वर्तमान में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी में है, 7वां आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे, हाल ही में आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? आप देखेंगे ऑप्शन बी में है, रजत पदक जीता है उन्होंने, ये रजत पदक है। आप देखेंगे भारत के उभरते बैडमिंटन सितारे आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। आयुष निंगमो में चीन की सीयू क्यू से पुरुष एकल फाइनल मैच हार गए थे। विश्व नंबर 2 सीयू क्यू ने 42 मिनट में आयुष शेट्टी को 21-8, 21-10 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? तो यूपी के ऑप्शन डी में है, लखनऊ। यूपी की राजधानी में किया जा रहा है। आप देखेंगे लखनऊ में 13 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यह 3 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया जा रहा है। इस महाकुंभ में एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं और इसका आयोजन 2 फेज में किया जा रहा है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में है, 2008 में सम्मानित किया गया था। और देखेंगे आशा भोसले 92 वर्ष की उम्र में की आयु में इनका निधन हुआ है, जो 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है। इन्होंने भोसले जी ने बॉलीवुड के साथ गजल, भजन, पॉप और शास्त्रीय संगीत में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। आप देखेंगे सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस ऑप्शन ए में है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। आप देखेंगे ऑपरेशन मेघदूत की 42 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा बता दें कि 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि 1984 में इसी दिन ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था, जब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र पर हावी ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर की ओर कूच किया था। इसी क्रम में देखेंगे, हाल ही में सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने ऑप्शन बी में है, स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता। इसी क्रम में देखेंगे, हाल ही में सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में अमरावती प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने $340 मिलियन देने का सहायता अनुदान दिया है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने सहायता देने का अनुमान दिया है। आप देखेंगे अमरावती के विकास कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से बड़ी आर्थिक सहायता मिल रही है। विश्व बैंक ने अब तक अमरावती कैपिटल फेज 1 के लिए $340 जारी कर दिए हैं। वही अप्रैल के अंत तक अतिरिक्त 130 से $150 मिलियन मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह फंडिंग विश्व बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की संयुक्त योजना का हिस्सा है, जिसके तहत कुल
$1600 मिलियन, 800 मिलियन डॉलर प्रत्येक संस्था से का निवेश किया जाना है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब तक मनाया गया है, तो वो मनाया गया है, आप देखेंगे ऑप्शन बी में है 13 अप्रैल को मनाया गया है। 14 अप्रैल को आज देखेंगे, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब तक मनाया गया है, तो 13 अप्रैल को मनाया गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है सिक्किम में लॉन्च किया है। देखेंगे भारतीय सेवा की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम एक सीमावर्ती गांव में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुंदरी का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में देखेंगे फ्रेंड, ये सिक्किम का मैप है। आप देखेंगे सिक्किम में खींचे पलारी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। राज्य है सिक्किम, राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर और राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटें हैं। और देखेंगे भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, भारत का सबसे छोटा राज्य भी सिक्किम है। सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य है। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में यूएसए में कहाँ स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो आप देखेंगे यूएसए का एक शहर है सिएटल, यहीं पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे फ्रेंड, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो वह जगह है ऑप्शन बी में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में इसका संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, आप देखेंगे ऑप्शन सी में है नागपुर में किया गया है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और गुजरात देख रहे हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और देखेंगे ये है ऑप्शन बी में बिहार की राजधानी पटना है। पटना चूंकि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन सी में है नागपुर में किया गया है। आप देखेंगे भारतीय वायु सेवा की रख रखाव रणनीतियों और परिचालन तैयारी की समीक्षा के लिए 10 और 11 अप्रैल 2026 को मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो आयोजित किया गया है ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश है, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। और देखेंगे फ्रेंड, जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। आप देखेंगे सबसे बड़ा शहर इंदौर है, गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, विधानसभा की 230 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में नारी शक्ति वंदना योजना कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये ऑप्शन बी में है नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री आप जानेंगे फ्रेंड रेखा गुप्ता है और नारी शक्ति वंदना अधिनियम से महिलाओं का होगा सशक्तिकरण। आप देखेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के शहर ऑप्शन बी में है लखनऊ में किया गया है। जो उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ है वहाँ किया गया है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पुष्प पलाश है।
आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, हरी मटर, हरी सब्जियां आदि के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और आप देखेंगे राज्य उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आप इसी क्रम में देखेंगे फ्रेंड, लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और विधानसभा में 403 सीटें हैं। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने मोटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है? तो 2026 का खिताब जीता है, आप देखेंगे ऑप्शन सी में है जेनिक सिनर ने जीता है। ये जेनिक सिनर जी हैं, इन्होंने ही जीता है। और इसी क्रम में देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है राजस्थान में किया गया है। और देखेंगे राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और विधानसभा में 200 सीटें हैं। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आप देखेंगे ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, और राजधानी जयपुर है, और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी हैं, और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं। और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और लोकसभा में 25 सीटें हैं। और डिप्टी मुख्यमंत्री देखेंगे सुश्री दी जो भाजपा की हैं, और श्री प्रेमचंद बैरवा जी भाजपा के हैं। फ्रेंड, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में किस राज्य को नक्सली मुक्त घोषित किया गया है? तो वह राज्य ऑप्शन सी में तेलंगाना को नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। फ्रेंड, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड।